नाथनगर प्रखंड के करेला निवासी 13 वर्षीय आदर्श आनंद विगत 4 दिन से लापता है। उनके पिता ललन कुमार ने घोषणा किया है कि जो भी उनके पुत्र को खोजकर लाके देगा या उसके बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा उसको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। संपर्क सूत्र 9279232711 से संपर्क कर सकते हैं। बिहार इंटरमीडिएट की चल रही परीक्षा का गुरुवार को जिलाधिकारी सूरत कुमार सेन ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी SM बालिका इंटर विद्यालय मिर्जान हाट पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे परीक्षा का जायजा लिया। वहीं DM ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर दिए गए आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि SM बालिका इंटर विद्यालय को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराई जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट वीक्षक जो हैं ढंग से सब लोग अपना काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल में भी हम लोग सारी परीक्षाएं संपन्न कराएंगे, इंटरमीडिएट की भी और मैट्रिक की भी। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में बिहार जैसे कृषि बहुल राज्य को कितना फायदा होगा, इस मामले पर भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह और कृषि प्रसार के निदेशक डॉक्टर RK सोहाने की प्रतिक्रिया किसानों के हित में है। उन्होंने बताया कि बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा को झेलती बिहार में केंद्र सरकार का ग्रीन बजट फायदेमंद हो सकता है। बिहार सरकार के कृषि रोड मैप और महिला स्वावलंबन में जीविका दीदियों की भूमिका को भी केंद्र सरकार के आम बजट से ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बिहार राज्य का IFS मॉडल यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसानों को ज्यादा मजबूत और मुनाफा दे सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई के लिए पानी की समस्या है। वहां भूमिगत जलस्तर दुरुस्त करने में मदद मिलती है। 2023 के आम बजट में हरित खेती, हरित ऊर्जा पर विशेष जोर देने की बात। देखिए, बिहार में अभी जहां तक है इस बजट के माध्यम से किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना है। इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं कि एक तो हमारा है कि जो आजकल मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं और बिहार में इसका एरिया विशेषकर माइनर मिलेट्स का जो कम है, जिसे हमें इस वर्ष बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है और बजट में भी इस पे सभी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। और दूसरा, हम इसमें मोटे अनाजों में ये है प्रयास रहेगा हमारा कि चूँकि इसका वैल्यू एडिशन कुछ प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तो प्रोडक्ट्स आएंगे तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी, इस पे फोकस है। दूसरा, जो स्टार्टअप हैं कृषि के क्षेत्र में, काफ़ी स्टार्टअप नए आ रहे हैं, इसको और बढ़ाने की बात की गई है। भागलपुर जिला अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाई शून्य के बराबर हो रही है। इसी बाबत ग्रामीणों ने भागलपुर जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर इस विद्यालय की स्थिति से अवगत कराया। वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव रविदास ने कहा कि इस विद्यालय में कुल 1300 छात्र छात्राएं नामांकित है और शिक्षक केवल 8 हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन असंभव है। सरकारी अनुपात के अनुसार यहाँ 32 शिक्षक होने चाहिए थे, तभी शिक्षा में सुधार होगी। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने शिक्षकों की कमी को लेकर आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। वही हमारे संवाददाता ने मिड डे मील का भी जायजा लिया तो देखा कि बच्चों के लिए भोजन गैस सिलेंडर के बजाय कोयले पर बन रही थी। शिकायत की यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। इसमें किसकी दोष है, किसको दोष देते हैं आप? दोष तो हम देंगे शिक्षक यहाँ नहीं है, यहाँ मात्र में हेड मास्टर और मास्टर मिला के सिर्फ 8 ही है, जहाँ की 30-32 होना चाहिए। शिक्षक की संख्या में कमी है तो सरकार को दोष देना चाहते हैं या HM को? नहीं, सरकार को दोष देना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार जहाँ अगर मेरे विद्यालय में शिक्षक पूर्ति कर दे तो हम लोग का बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, उसका आगे चल के भविष्य सुधार होगा। सरकार से क्या मांग करते हैं कि इसमें शिक्षक दे। बताई जा रही है स्कूल में, विद्यालय मिड डे मील सर जब्त कर लिया जाए, अभी भी बन रहा है।
जरा स्टोर सब देख लिया जाए, सब कुछ उपलब्ध वो अप टू है। डेट है, जी। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर खाना बनता है कोयले पे आपके यहाँ? ना, गैस इधर खत्म हो गया है सर। गैस घर वाले बोले हैं कल इस पे ध्यान दिया जाए। अपने स्तर से आप अपना सुदृढ़ हैं, आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दिया है कि जी, शिक्षक की कमी है। जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कार्यक्रम भागलपुर जिले में भी होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी दौरान आज खीरी बांध पंचायत के सालेहपुर सामुदायिक भवन में सभी विभागों के द्वारा शिविर लगाकर पंचायत के लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कैंप में मौजूद होकर लोगों की समस्या को सुनकर ऑन द स्पॉट निपटारा कर रहे हैं। वही कैंप के दौरान जिलाधिकारी भी पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका तुरंत निपटारा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान सीपैट के बने प्रशासनिक भवन और वृद्ध आश्रय भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। वही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अन्य विकास के कार्य किए जा रहे हैं। ये किस चीज के लिए आए हैं आज? न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आए हैं। कब से प्रयास कर रहे थे? काफ़ी 6-7 साल से प्रयास कर रहे हैं। 6-7 साल से काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। आज हो रहा है अचानक से? अचानक से हो रहा है। सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 13 फरवरी को आ रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ कैंप लगा गया है। जिसका पुराना छूटा हुआ है उनका हो रहा है, नए वाले को भी दिया गया करने के लिए कि आप लोग भी आके ज्वाइनिंग हो जाइए। मतलब लगता है कि अधिकारी लोग भी एक्टिव हुए हैं मुख्यमंत्री हाँ का। हाँ, क्या लगता है मिल जाएगा इस बार? होने का तो उम्मीद है सर, देखिए अब। शिकायत निवारण के लिए बहुत सारे प्रावधान पहले से ही बने हुए हैं। जैसे जनता दरबार होता है, जैसे शुक्रवार को डीएम का जनता दरबार होता है जिसमें लोग आते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में भी जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो सभी पदाधिकारियों से जो भी आगंतुक हैं आकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण है, जिसमें 60 दिनों के अंतर्गत जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उनको शिकायत का निपटारा करना होता है। इसके बाद अपील का प्रोविज़न है, द्वितीय अपील का फाइन भी लगता है। तो इन सब का जो है लोग उपयोग करते हैं और इससे काफ़ी शिकायतें जो हैं उनका निष्पादन भी होता है और लोगों को करना भी चाहिए कहीं कोई समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा पूरे राज्य में चल रही है, तो 13 तारीख को यहाँ भी प्रस्तावित है भागलपुर ज़िले में। तो अभी मिनट टू मिनट तो फाइनल नहीं हुआ है, उसको जैसे ही फाइनलाइज होगा तो फिर आप लोगों से हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर भी कर देंगे प्रोग्राम डिटेल में जो भी बनेगा। लेकिन जो हम लोग अभी मान करके चल रहे हैं, बृहद आश्रय स्थल जो है वो बन करके तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन संभावित है। इसके अतिरिक्त एक जो सीपेट इंस्टीट्यूट है जिसमें कि राज्य सरकार ने ज़मीन दी है, मेरे ख्याल से 25 करोड़ की लगभग की राशि उद्योग विभाग बिहार सरकार ने दी है। तो सीपेट का पूरा कार्य तेज़ गति से चल रहा है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन वो भी संभावित है और सीपेट का जो है AICTE से अप्रूवल होने के बाद हम लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत जल्दी उसमें कोर्सेज वगैरह शुरू हो जाएगी। जैसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में समाधान यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कई विभागों के भवन एवं विकास कार्य के गतिविधियों का जायजा लेंगे। इसको लेकर भागलपुर प्रशासन ने पुण्यरोपण कमर कस ली है। इसी बाबत गुरुवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ 13 फरवरी को होने वाले समाधान यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा के तहत किसी भी तरह की त्रुटियां ना रहे, इस पर सभी विभाग के पदाधिकारी अपना काम पूर्णरोपण ठोस तरीके से जल्द कर ले। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए सभी विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द कागजी प्रक्रिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू की 100वीं जयंती भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर वाली परिसर में जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई गई। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने एक एक कर जगदेव बाबू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके कहे हुए नक्शे कदम पर चलने की बात सभी कार्यकर्ताओं ने कही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी, जिला महासचिव शिशुपाल भारती,
नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय, शालिनी सिंह, रिंटू सिंह के हाथों सम्मिलित रूप से किया गया। अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण विकास संघ के द्वारा भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में 40 ब्राह्मण वधूकों का उपनयन संस्कार कार्यक्रम संपन्न किया गया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कानकुंज ब्राह्मण विकास संघ यह कार्यक्रम 17 वर्षों से लगातार करती आ रही है। सामूहिक उपनयन कार्यक्रम में अपने जिले एवं राज्य के अलावा देश के बाहर विदेशों से भी कई परिवार सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में बिहार के अलावे सिक्किम, कोलकाता, उड़ीसा, बंगाल एवं अमेरिका से भी लोग भागलपुर के बूढ़ानाथ परिसर पहुंचे थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय कानकुंज ब्राह्मण विकास संगठन के अध्यक्ष KN पांडे, संरक्षक सप्तऋषि पांडे, कार्यकारिणी सदस्य आशा तिवारी, राहुल तिवारी के अलावे सैकड़ों कानकुंज ब्राह्मण परिवार के लोग मौजूद थे। नाथनगर थाना पुलिस ने इलाके में छापेमारी करते हुए 2 शराबी और 5 स्मैक पी रहे युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर खलीफुज्जमान ने बताया कि सूचना मिली कि 2 शराबी सुभाष चौक के समीप काफी हल्ला हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नशेड़ियों को पकड़कर उसे थाने पर ले आई। थाना लाने पर सभी का ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच किया गया, जिससे सभी आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार शराबी की पहचान ललमटिया ओपी क्षेत्र के शंकर शाह और बलदेव शाह के रूप में किया है। वही पुलिस ने सुखराज राय स्कूल के समीप छापेमारी करते हुए 5 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद खलीफुज्जमान ने बताया कि सभी युवक वहां पर स्मैक पीने के लिए जुटे हुए थे। तभी पुलिस ने छापेमारी की और सभी को दबोच लिया। नशेड़ियों की पहचान मोहम्मद राजू, मोहम्मद सलमान, आकाश कुमार, मोहम्मद अल्ताफ और मोहम्मद समीर के रूप में किया है। गिरफ्तार सभी युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती प्रखंड अध्यक्ष गुरुदेव मंडल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आनंदी प्रसाद सिंह, गोपीनाथ मंडल, गोपाल भगत, हीरा पांडे, NRC ताती, फुलेश्वर सिंह, सुभाष पोद्दार, प्रकाश दास, मोहम्मद सलाउद्दीन समेत जगदीशपुर प्रखंड के सभी जदयू कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद जगदेव बाबू के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि जगदेव बाबू एक क्रांतिकारी समाजवादी थे। वे बिहार लेनिन के नाम से भी जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में एक क्रांतिकारी युग का परिवर्तन हुआ। लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने लगे।